उच्च न्यायालय के 65% आरक्षण रद्द करने के फैसले के विरुद्ध न्यायालय के फैसले के प्रतियां जलाई गई। बिहार शरीफ के अंबेडकर चौक 50 मोड़ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में डॉ भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के समक्ष उच्च न्यायालय के 65% आरक्षण के फैसले के विरुद्ध न्यायालय के फैसले के प्रतियां जलाई गई। न्यायालय अपने फैसले को वापस ले 65% आरक्षण को बरकरार रखना होगा, कम्युनिज्म सिस्टम को खत्म करना होगा आदि नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के और अन्य राज्यों में 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया गया है। यहाँ तक कि 10 लक्षद्वीप में 100% अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है। तो जैसे हमारे कहना के मतलब है कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो 10% वाले को EWS के तहत 10% मिल गया। अब हमारी जो है 90% जो भागीदारी है, हमको पूरे 90% जो है आरक्षण मिलना चाहिए। और जो इंडिया में कॉन्जुजियम सिस्टम जो लागू है, कॉन्जुजियम सिस्टम के माध्यम से जो जज की बहाली होती है, ये समाप्त किया जाए और उसके जगह पर प्रतियोगिता यानी कंपटीशन के द्वारा ही जज की बहाली हो। और जो आरक्षण हमारे बाबा साहब ने संविधान में दिए हैं, वो आरक्षण बरकरार रहे और कोई भी उस संविधान को, वो आरक्षण को छेड़छाड़ करेगा, हम उसके विरुद्ध आंदोलन करेंगे। मैं रामदेव चौधरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष। फिर तो बंद करिए। 65% बिहार सरकार जो SC ST OBC का आरक्षण दिए थे, उसको हाई कोर्ट के द्वारा 65% आरक्षण को निरस्त किया गया है। इसके विरोध में हम लोग पर्चियां जलाए हैं और हम लोग मांग करते हैं कि 65% जो राज्य सरकार आरक्षण दिए हैं पुनः बहाल हो। और जो यहाँ कॉलेजियम सिस्टम लागू है, कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो और जिस तरह से BPSC का एग्जाम होता है, उस तरह से जजों का भी एक परीक्षा के द्वारा उनका चयन हो। इसके लेकर के हम लोग बाबू जगदेव प्रसाद ने कहे थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 पर शासन 10 का नहीं चलेगा। तो इसके लेकर के पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और जातीय जनगणना के माध्यम से पूरे देश में जिसकी जितना संख्या है उनका हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इसलिए जातीय जनगणना होना चाहिए और कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष।